हमने एंशियंट हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पे यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस को पूछते हैं उसको हमने कवर कर लिया है। लास्ट टॉपिक था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का महाजनपद, जिसमें हमने मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर को अच्छे से कवर किया था। और आज हम इस पर कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और टेस्ट सीरीज में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, एक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और दूसरा लेक्चर जो मेरा होगा वो जो टेस्ट सीरीज में दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सवाल से। पहला क्वेश्चन है द संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रास स्पीक। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड में बहुत सारे संस्कृत प्ले लिखे गए हुए थे। ठीक है, तो उसमें वुमेन्स एंड जो शूद्र होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे और जो एलिट लोग होते थे, जो ब्राह्मण लोग होते थे, वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। और जो वुमेन एंड शूद्र होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो 1995 में पूछा हुआ था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है द नेम बाई विच द अशोक इज जनरली रिफर्ड टू द हिज इंस्क्रिप्शन इज। देखो 1915 में जो मास्की है, मास्की कर्नाटका में है, यहाँ से एक इंस्क्रिप्शन मिला था। तो उसमें देखा गया कि अशोक का नाम क्या था? देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी। ठीक है, तो प्रियदर्शी या देव नाम प्रिया जो अशोक का एक्चुअल नेम था जिससे लोग बुलाते थे वो था प्रियदर्शी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अगर देव नाम प्रिया होता तो वो भी करेक्ट होता। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही है? डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा द टर्म यवन प्रिया मेंशन्ड इन द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट था उसमें यवन प्रिया किसको डिनोट करते थे? देखो यवन उसको बोलते थे जो इंडो ग्रीक होते थे, उनको यवन बोलते थे और उनको पेपर बहुत पसंद था। ठीक है, तो पेपर पसंद होने की वजह से उनको क्या बोलते थे? यवन प्रिया। ठीक है, तो ये पेपर को क्या बोलते थे? यवन प्रिया। हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही? ऑप्शन डी सही हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोल रहा द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। ठीक है, तो अगर हम इसमें नाम पढ़े, देखो कुला, आज के टाइम पे भी हम कुल बोलते हैं जो कि लगता है कि फैमिली से रिलेटेड है। सेकंड वंश। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे? वंश। तो ये भी फैमिली से रिलेटेड है। गोत्र भी फैमिली से रिलेटेड है। कोष जो है वो फैमिली से रिलेटेड नहीं है। कोष जो है ट्रीजरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या अलग है? सी अलग है। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following is known for his work on the medicine during the Gupta period? गुप्ता पीरियड के टाइम पे सुश्रुत संहिता लिखा गया था जो कि मेडिसिन से रिलेटेड था। और सुश्रुत संहिता जिसे नाम से पता चलता है किसके द्वारा लिखा गया था? सुश्रुत के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट दिया हुआ है, कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है और बुक जो उनके द्वारा लिखी गई हुई है किस चीज़ से रिलेटेड है पूछ रहा है। तो पहला बोल रहा है विशाख दत्ता। ठीक है, तो विशाख दत्ता हमें पता है किससे रिलेटेड है? ड्रामा से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वराह मिहिर, तो ये एस्ट्रोनॉमी से। तो हमारा अगर एक पता चल गया, ए का दूसरा, बी का पहला, बी का तीसरा होगा ना, तो बी का तीसरा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन सी सही है। तो अब बाकी अगर इसमें क्वेश्चन अगर आपको कुछ ही बुक का नाम पता है तो ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप सवाल को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जब सी सही हो गया तो ए का दूसरा मतलब विशाख दत्त ड्रामा से रिलेटेड थे। फिर बी का तीसरा वराह मिहिर जो थे वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे। सी जो चरक थे वो मेडिसिन से रिलेटेड थे। ठीक है, और जो ब्रह्मगुप्ता थे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब कि बहुत पुराने टाइम से, जब 1996 से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं तब से अभी तक भी इस तरीके के सवाल एक तो जरूर पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बुक्स के नाम जो है पता होने चाहिए, उनके राइटर कौन है और वो बुक किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया अलाउड डाइवर्स ए वाइफ डिसर्टेड बाय द हर हस्बैंड। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चाणक्य जिसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें एक मोक्ष पॉइंट है। ठीक है, मोक्ष पार्ट है, उसमें लिखा गया हो कि किस तरीके से वुमेन को अलाउ किया जाता है हस्बैंड से डाइवोर्स लेने का। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड है। तो यहाँ पे कुछ जो है कि दिए गए हैं, किंगडम के टाइम दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये प्लेस किससे रिलेटेड है। तो हमें पता है कि गुप्ता जो है देवगढ़ से रिलेटेड है, और जो 1 सेकेंड, जो पनामलाई हुआ था वो पल्लवों का क्या था, कैपिटल इनका था पनामलाई। तो अगर हमें 2 ऑप्शन पता है तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए का चौथा और डी का दूसरा, ए का चौथा और डी का दूसरा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा 1। और बी जो है चंदेला किससे रिलेटेड है, खजुराहो से। ठीक है, और सी जो है चालुक्य किससे रिलेटेड है, ये 1 सेकेंड, बी जो है वो बी जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए गुप्ता जो है देवगढ़ से रिलेटेड है, और चंदेला जो है खजुराहो से रिलेटेड है, और सी जो है चालुक्य जो है बादामी से रिलेटेड है, और डी का हमने देख लिया कि इसका कैपिटल क्या था, पन्नामलाई। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोक स्टोन्स पिलर्स इज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, पहला बोला दीज आर द हाईली पॉलिश्ड, ये तो ट्रू है कि इतनी हाईली पॉलिश्ड थे, अभी भी इनकी पॉलिशिंग जैसे थी वैसी ही है। तीसरा बोला दीज आर द मोनोलिथिक, मोनोलिथिक सपोज एक स्टोन है बड़ा सा। ठीक है, तो इसी को साइड से कट करके किसी ढांचे स्ट्रक्चर को बना देना ही क्या बोलते हैं, एक ही स्टोन से बनाने देना बोलते हैं मोनोलिथिक। ठीक है, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड बोला द सॉफ्ट ऑफ द पिलर्स इज टैपरिंग इन द शेप, मतलब जो सॉफ्ट होता था इसका यहाँ पे टैपरिंग इन शेप होता था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। 4 बोला दीज आर द पार्ट्स ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, दिस इज द इनकरेक्ट, क्योंकि ये कभी भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं बनवाए थे, इन्होंने जो है प्रचार प्रसार के लिए, बुद्धिज्म वगैरह के प्रचार प्रसार के लिए, इस सब चीज़ों के लिए बनाए थे। कभी भी ये जो है कि अपने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये कभी नहीं बनाए थे। इससे डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट देखो, पहले देखो अगर इस्लामिक स्क्रिप्ट देखो, उर्दू वगैरह देखो तो कहाँ से लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन वही संस्कृत से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड देखो तो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही यहाँ पता चल जाएगा, अगर ब्राह्मी किससे रिलेटेड है, संस्कृत से लग रहा है ना, हिंदू से लग रहा है, तो ये राइट लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। शारदा भी रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, और नंदगरी भी लग रहा है, और ये खरोष्टी जो है, खरोष्टी इससे नहीं रिलेटेड है, ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। हमारा ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बोला द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेत एंड यमा इज द मेंशन्ड इन द, यमा यहाँ पे यमराज हैं। ठीक है, यमराज को क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ डेथ। अब कहानियाँ भी इसकी बहुत सारी सुने होंगे। ठीक है, गॉड ऑफ डेथ इसको बोला जाता है। और नचिकेत, इसका जो लिखा गया है वो कठोपनिषद में लिखा गया है इसके बारे में, कि नचिकेत और यमराज के बीच में जो डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है, उसको कठोपनिषद में लिखा गया है। ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन इन द पर्सनल नेम ऑफ द अशोका। हमने इसको पहले भी देख लिया कि कहाँ पे, मास्की कहाँ पे है, कर्नाटका में है। अभी यहाँ से पर्सनल नेम जो देवनाम प्रिया ये मिला हुआ था, तो ये मास्की में है। ऑप्शन हो गया डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था फॉलोइंग मैप शो 4 ऑफ द 16 महाजनपद। हमने देखा था 16 महाजनपद थे, इसमें से 4 दिखा रहा है और पूछ रहा है कि अभी वो मतलब कि ये उनका लोकेशन क्या है। देखो, तो अगर हम ऐसे देखें तो ये जो राजस्थान वाला रीजन है ना, जयपुर वाला इधर वाला रीजन है, तो यहाँ पे मत्स्य हुआ करता था। तो यहाँ पे मत्स्य अगर एक भी ऑप्शन पता है तो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ, अभी अवंती यहाँ पे आता है। ठीक है, और सी जो है वत्स्य है, और डी क्या है, अंग है। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। देखो, इस तरीके के सवाल अब तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे तो इस तरह, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला पूछ रहा है द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता कॉल्ड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे सिल्वर कॉइन जो इशू हुआ था उसको रूपक बोलते थे। और 16 सिल्वर कॉइन जो है, 16 सिल्वर कॉइन इक्वल था किसके, एक गोल्ड कॉइन के। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ मैच करने को बोल रहा है। ठीक है, ये कुछ ऑथर्स के नेम है और ये टेक्स्ट बुक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा।
ए का तीसरा, ठीक है, तो बृहत संहिता लिखा गया था वराह मिहिर के द्वारा। बी का चौथा मतलब कि विशाख दत्त के द्वारा ये विक्रमादित्य चरित्र लिखा गया हुआ था। और फिर सी का दूसरा सही बोला है शूद्रका के द्वारा मिर्च कटिकम लिखा गया था। और डी का पहला सही है बिल्हना के द्वारा लिखा गया था प्रबंध चितामणि, ठीक है। तो ये बुक लिखा गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक जैसे कि वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था पंच सिद्धांतिका, और वही विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस। ये दो टेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जो कि बहुत सारे यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, कई सारे एग्जाम में बीपीएससी में इवन पूछा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर एक नाम पता रहे तो पीसीएस के सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल अबाउट द संगम किंगडम, उस किस में लिखा हुआ है। देखो अशोका के दो रॉक एडिक्ट हैं, सेकेंड और रॉक एडिक्ट 8, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है संगम किंगडम के बारे में, जो कि साउथ में हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्टली मैरिड। कौन पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैरिड है। तो यहाँ पे करेक्टली जो मैरिड है वो ऑप्शन होगा बी करेक्ट, ठीक है। ये जो सेकंड है बुद्ध चरित्र वासुबंधु के द्वारा बोल रहा है, ये वासुबंधु के द्वारा नहीं, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड जो है इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, खासकर बुक के नाम पता होना चाहिए और किससे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन द इंडिया। देखो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, अर्बन कल्चर था। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, चौथा सही होगा। तो चौथा में दो में ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है देखो फिर उसके बाद क्या हुआ था, वैदिक पीरियड आया था। वैदिक पीरियड में आयरन का यूज़ होना, आयरन प्लग का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो तीसरा सही होगा, ठीक है। दोनों में चौथा और तीसरा कॉमन दिया है। फिर बोल रहा है कि पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, फिर इधर पहला है गोल्ड कॉइन। देखो पहले सिल्वर कॉइन आया था, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन आया था। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द अशोका असर्शन दिया है, रीजन दिया है और बोल रहा है कि कौन सा सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला बोला अकॉर्डिंग टू द अशोक एडिक्ट सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज द मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलीजियस डिवोशन। सेकंड बोला ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। दोनों ही स्टेट असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द कंट्री। हमने क्या पढ़ा था, मगध फेमाइन आया था, ठीक है। जब सूखा आया था, जब जो है कि साउथ की तरफ मूव किए थे जो जैनिज्म से रिलेटेड थे वो, ठीक है। तो उसी समय लिखा गया था 100 गोरा कॉपर प्लेट पे जो है मिला हुआ है कि किस तरीके से उसके बाद जो बफरिंग, जो अभी भी बफरिंग का काम होता है ना कि गवर्नमेंट रखती है स्टॉक, ठीक है, तो ताकि यूज़ होए बाद में अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़े, तो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। और इस पे 100 गोरा कॉपर प्लेट पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट ऐसा सवाल देखो अब नहीं पूछता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने क्या लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि अशोक के टाइम पे इस तरीके से जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन से लेके पूरे साउथ लास्ट वाला छोड़ के जहाँ पे तीन जो पांड्या चालुक्य वगैरह रहते थे, इसको छोड़ के बाकी पूरा कन्वर्ट कर लिया गया था। तो किसके टाइम पे था, ये अशोका के टाइम पे था, ठीक है। तो अशोक हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगर यहाँ अशोक नहीं सीधे मौर्य भी दिया होता, गुप्ता मौर्य और जो डायनेस्टी अलग अलग हैं, तो ये कौन सा सही होता, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे ही इतना टेरिटरी का एक्सपेंशन हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन द हुन इन्वेजन इंटर द रोमन एम्पायर द इंडियन मर्चेंट रिलाइड मोर एंड मोर ऑन द। देखो क्या हुआ था कि जो इंडिया का जो ट्रेड हुआ करता था, 1 सेकेंड, इंडिया का जो ट्रेड हुआ करता था वो रोमन एम्पायर से हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब इंडिया का ट्रेड होता था रोमन एम्पायर से, बाद में जब ह्यून ने इस पे इन्वेजन कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया, तो इंडिया की डिपेंडेंसी जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड जो है बढ़ गया। ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट द वन टाइम और अनदर, ठीक है। और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। देखो हम इसको डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो इसमें तो देखो सबसे पहले कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे, ठीक है। फिर कौन आया था, फिर फैन आए थे, तीसरा पहला, फिर जो है कि चौथा और फिर दूसरा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन
कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 4 ने उभर के आए थे जिसमें मगध ने क्या किया था, बाद में सबको हरा के अपनी टेरिटरी को पूरा फैला लिया था। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेडिंग ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो तमरालपट्टी है ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये माना जाता है कि यहाँ से ट्रेडिंग हुआ करता था, ठीक है। तो ये रिलेटेड है गुप्ता पीरियड की ट्रेडिंग से, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अशोका अनेक्ट कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो ये असर्शन है और रीजन दिया हुआ, पूछ रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा बोला कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट ऑफ द साउथ एशिया, ठीक है। तो जो कलिंग था वो पूरे साउथ एशिया से पूरे लैंड और सी रूट को एक्वायर करता था, ट्रेड करता था। अशोका ने इस पे जितने के बाद अपने ट्रेड वगैरह को बढ़ाया था। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं, मतलब असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है द प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाई। तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो ग्रीस के द्वारा किया गया था। मिलिट्री जो गवर्नरशिप है वो सबसे पहले ग्रीक ने यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था तो नॉर्थ इंडिया में नंदा डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच वन हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द कनिष्क एट द कश्मीर। देखो कनिष्क में जो हुआ था, कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में जो हुआ था वो 4th काउंसिल हुआ था और यहीं पे हीनयान और महायान क्या हुए थे, डिवाइड हो गए थे। तो इसको जो प्रिसाइड किए हुए थे वो किए थे वासुमित्रा और अश्वघोष। तो अगर वासुमित्रा और अश्वघोष दोनों में से ऑप्शन कोई भी दिया रहे या दोनों दिया रहे तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा था एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस ऑफ द विशाख दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन, ठीक है। तो ये जो मुद्रा राक्षस जो लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा, इसमें लिखा गया था चंद्रगुप्त के टाइम पे ये लिखा गया था। तो ये कोर्ट किस तरीके से वो फ्लरिश हो रहा था इसके बारे में लिखा हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये लिखा गया हुआ था। तो ये बुक ये जो है ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मृचकंटिका एन एंशियंट इंडियन बुक रिटन बाय द शूद्रक डील्स विद। ये किससे डील करता है, तो ये लव अफेयर डील करता है। किसके बीच में, एक मर्चेंट थे और डॉटर ऑफ द कर्टेशियन थे, इन दोनों के बीच का लव अफेयर के बारे में इसमें इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मौर्यन रूलर है ना बृहदत्त वाज द असेसन बाय द कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। ये करेक्ट है क्योंकि लास्ट बृहदत्ता को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो पहला करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है द लास्ट शुंग किंग जो थे देवभूति, इनको मारा गया था प्राइम मिनिस्टर वासुदेवा कर्ण के द्वारा, ठीक है। ये भी सही है और उसके बाद कर्ण डायनेस्टी है वो स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है द लास्ट रूलर ऑफ द कर्ण डायनेस्टी वाज डिपोज बी द अंत। ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंटेम्पररी ऑफ द अदर थ्री, ठीक है। तो देखो बिंबिसार जो थे उनके उस समय कौन थे, बुद्धा के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे, हम जानते हैं। लेकिन बिंबिसार ने क्या मैरिज अलायंस, ठीक है, मैरिज अलायंस वगैरह स्टार्ट किया था, किसी से शादी करके उसके टेरिटरी को अपने में मिला लेना, ठीक है। तो प्रसन्नजीत की सिस्टर थी, ठीक है, वो कोसला डायनेस्टी कोसला से थे, उनसे उन्होंने शादी किया, ठीक है, और वहाँ तक अपनी टेरिटरी एक्सपेंड की। तो यहाँ पे बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत तीनों एक ही टाइम के हैं। मिलिंद जो है उस टाइम के नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ द तक्षशिला लोकेटेड। देखो तक्षशिला अभी कहाँ पे है, एंशियंट टाइम पे जो था ये इंडिया में ही था, लेकिन अभी ये पाकिस्तान में है। और ये इंडस एंड झेलम रिवर के बीच पास जो है ये तक्षशिला लोकेटेड है। अभी जो है ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले ग्रीक्स आए थे, फिर शाकाज आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। फिर पूछ रहा था इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो मिला हुआ है वो हरिसेना के द्वारा लिखा गया था। हरिसेना एक पोएट थे,
समुद्रगुप्त के जो है टाइम पे समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे और इन्होंने इस पे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। ऑप्शन इस कौन सा करेक्ट होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ द एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन बिलो आर द करेक्ट। पहला बोला डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन द कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी, दिस इज द करेक्ट। सेकेंड बोला ट्रांसप्लांट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगनिंग ऑफ थर्ड सेंचुरी एडी। देखो ट्रांसप्लांट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन अभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं है हर कंट्री में, तो उस समय कैसे सक्सेसफुल हो सकता था? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, पहला करेक्ट है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन ऑफ द एंगल वॉज नोन इन 5th सेंचुरी एडी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वॉज नोन इन द 7th सेंचुरी एडी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टेटमेंट पहला, तीसरा एंड चौथा, पहला, तीसरा एंड चौथा, ऑप्शन सही हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रेवलर यान च्वांग जो थे ह्यून सांग हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड द कल्चर ऑफ इंडिया एट द टाइम इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। पूछ रहा कौन सा करेक्ट है? पहला बोला द रोड एंड द रिवर रूट्स वर द कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर कोई आ रहा है, वो जो सिल्क रूट वगैरह हुआ करता था अगर उधर से, तो यहाँ पे कोई रॉबरी वगैरह चोरी वगैरह नहीं करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अगर हम पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट कट कर दे तो हमारा ऑप्शन ही हो जाता है ऑप्शन बी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सेकंड भी देख लेते हैं। एज रिगार्ड द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑर्डिल्स बाय द फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग द, देखो इसमें ये बोल रहा है बेसिकली कि अगर कोई गलती करता है तो अगर छोटी मोटी गलती होती थी तो राजा उसके क्या करते थे, कान या उसके उंगलियां वगैरह कट कर देते थे। लेकिन अगर ज़्यादा पनिशमेंट होती थी तो उसे फायर वगैरह इस तरीके से वाटर पॉइजन्स वगैरह से भी उनको पेनल्टी दी जाती थी। सेकंड करेक्ट है। थर्ड बोला द ट्रेडमैन हैड द पे ड्यूटी एट द फेरीज एंड द बैरियर स्टेशन, तो ये भी करेक्ट है। इनको भी ट्रेडमैन को भी टैक्सेस पे करने होते थे। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो 2014 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। देखो अवंती जो है हमने देखा कि अभी ये एमपी वाले रीजन में इधर आता है, तो यहाँ पे कभी बुद्धा गए ही नहीं थे। गंधार जो है वो तो सीधे पाकिस्तान साइड में, ये यहाँ तो गए ही नहीं थे। कोशला और मगध जो है ये दोनों रिलेटेड हैं बुद्धा से। तो स्टेटमेंट हमारा तीसरा एंड चौथा ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया है द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो मलाविका अग्निमित्रम जो है ये सुंग डायनेस्टी के जो सन थे जो है उसके लव स्टोरी के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट। ठीक है, ये हमारे थे इतने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी हम जो है कि दूसरा लेक्चर भी लेके आएंगे जिसमें हमारा टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 टेस्ट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे आने का बहुत ज़्यादा चांस भी है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे।